हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं ऐसे टॉप 5 ईटीएफ के बारे में जो आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होने चाहिए। ये बिल्कुल भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, पर ये ऐसे 5 ईटीएफ है। अगर ये 5 ईटीएफ आपके पोर्टफोलियो में रहता है तो आई थिंक आप मार्केट के सबसे बेहतरीन स्टॉक्स का मजा ले सकते हैं। और ईटीएफ का क्या मतलब होता है? बास्केट ऑफ स्टॉक्स। ईटीएफ कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। तो इन 5 ईटीएफ को आपको अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखना चाहिए। आप इसके ऊपर ज़रूर स्टडी कीजिएगा, ज़रूर चेक कीजिएगा। ये जो 5 ईटीएफ है, गिरते हुए मार्केट में भी बहुत अच्छा रिटर्न इस ईटीएफ ने अभी तक दिया है, इन पांचों ईटीएफ ने। और जब मार्केट में रिकवरी आ रहा है तो सबसे पहले इस ईटीएफ में रिफ्लेक्ट कर रहा है। फिफ्थ वाला हम आपको बताएंगे कि उसमें कितना ज़्यादा क्विकली रिकवरी हुआ है मार्केट में। जब रिकवरी आई है तो आपको ले चलते हैं स्क्रीन पर और दिखाते हैं कि वैसे 5 ऐसे टॉप ईटीएफ जो मुझे सबसे बेहतरीन लगते हैं। और इन टॉप 5 ईटीएफ में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, पर फिर भी आपको समझना चाहिए कि ईटीएफ में से ही पैसा बनेगा। अगर आपको पैसा बनाना है, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करनी है, तो ईटीएफ में इन्वेस्ट कीजिए। ईटीएफ में जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत अच्छा खासा वेल्थ आप बना पाएंगे। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं HDFC के निफ्टी 200 मोमेंटम 30 ETF के बारे में। अगर इसके बारे में बात करें तो एक साल में अगर आप इसके रिटर्न को देखेंगे ना, तो एक साल में 37% के आसपास रिटर्न है। गिरते हुए मार्केट में इतना रिटर्न, जबकि ये ऑल टाइम हाई से ये शेयर 12% करेक्ट हुआ है। अगर आप उस 12% को भी जोड़ देंगे तो आई थिंक ये 40-50% के आसपास ये शेयर चला जाएगा। 50% के आसपास एक साल में आपको रिटर्न मिल रहा है। और क्या चाहिए आपको? क्यों आपको इतना परेशान होना है? क्यों आपको इतना हाई तौबा मचाना है जब आपको एक ईटीएफ, एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स ही आपको दे रहा है 50% का इस रिटर्न? इतना रिटर्न आपको शायद ही आप खुद से अगर पोर्टफोलियो को बनाते हैं तो आपको रिटर्न मिलेगा। ये जो 50% रिटर्न है ये आपको डॉटेड रिटर्न है, मतलब कोई परेशान होने वाली बात ही नहीं है। ईटीएफ लीजिए, बास्केट ऑफ शेयर्स को परचेज कीजिए और आप चैन से बाकी अपना जो एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम है उस पर ध्यान दीजिए। पैसिव सोर्स ऑफ इनकम, शेयर मार्केट से अगर आपको पैसा बनाना है, ईटीएफ से बनाइए। ईटीएफ से आप पैसा बनाएंगे तो आपको एक बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। अच्छे से अच्छे स्टॉक्स जैसे रिलायंस जैसे स्टॉक्स अगर हम लोग बात करें, जो कि मार्केट के लीडर हैं, अगर आप 18 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटल है, वैसे स्टॉक्स भी आज की डेट में 50% से ज़्यादा करेक्ट हुए हैं। पर अगर हम लोग बात करते हैं ईटीएफ में, ये जो ईटीएफ है HDFC निफ्टी 200 मोमेंटम 30 ईटीएफ, इसने एक साल में 50% के आसपास का रिटर्न दिया है। एक साल में 50% के आसपास का रिटर्न दिया है। ये फिनोमिनल ईटीएफ है, ठीक है। इसको ज़रूर आप देखिएगा। एक साल में 50% का रिटर्न दे रहे हैं, ये 12% का डिप लेने के बाद, ठीक है। 12% का डिप रिकवर होगा, ये आज हो या कल हो, ये बहुत जल्दी रिकवर होगा। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अगर आप उस डिप को भी देखते हैं, अगर मार्केट करेक्ट हुआ है उसमें भी अगर आप देखेंगे तो 37% के आसपास का रिटर्न है। और यहीं पे अगर आप इसके फर्स्ट डे को देखते हैं ना, एक दिन में जो जब मार्केट रिकवर हो रहा था, तब देखिए मोमेंटम के लिए इस शेयर में 2% की रैली देखने को मिली। जब मार्केट में रैली देखने को मिल रही थी, वो भी रैली इसमें देखने को मिली। तो आपको घबराने वाली बात नहीं है। सबसे क्विक रिकवरी अगर कोई ईटीएफ करेगा तो वो यही ईटीएफ है जो सबसे क्विक रिकवरी कर सकता है। सेकेंड ईटीएफ है हमारी लिस्ट में भारत 22 ईटीएफ। भारत 22 की अगर हम बात करें तो एक साल में इसने 41% के आसपास का रिटर्न दिया है। भारत 22 ईटीएफ का क्या मतलब होता है कि इंडिया की 22 PSUs कंपनीज का जो एक साथ बास्केट है, वो है भारत 22 ईटीएफ। तो अगर आपको लगता है कि इंडिया के ग्रोथ में, इंडिया के ग्रोथ स्टोरी का अगर आप पार्ट बनना चाहते हैं, अगर आप इंडिया के ग्रोथ में आपको लगता है कि इंडिया में अच्छा खासा ग्रोथ अभी बाकी है और होना बाकी है, और वहाँ से अगर आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है, तो आपको भारत 22 ईटीएफ को जरूर चूज करना चाहिए। अगेन आप इसके ऊपर अपने एनालिसिस ज़रूर कर लीजिएगा। 41% का रिटर्न एक साल में, पिछले एक साल में मिला है। फ्यूचर में कैसा होगा कैसा नहीं वो किसी को नहीं पता, पर डेफिनेटली 22 कंपनीज, इंडिया की बेहतरीन 22 कंपनीज का बास्केट है। और अगर वहाँ से ये कंपनीज परफॉर्म करती है तो डेफिनेटली करेंगी। नेक्स्ट है हमारा थर्ड ईटीएफ जो हमारी लिस्ट में है, वो है
ये क्विक वीडियो रहेगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ईटीएफ बता देंगे। इंडिविजुअल ईटीएफ के एनालिसिस अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको इंडिविजुअल ईटीएफ के भी एनालिसिस चाहिए, और किस ईटीएफ का, किस म्यूचुअल फंड या शेयर्स के बारे में आप जानना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिए। डेफिनेटली हम उसके ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। अगर हम निपॉन इंडिया ईटीएफ 50-20 की बात करें तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक साल में 21% के आसपास, 22% के आसपास का ये है। ये इंडिया की टॉप 50 कंपनीज है, टॉप 50 कंपनीज हैं। मतलब इससे सेफ ईटीएफ तो कुछ हो ही नहीं सकता है। इंडिया का सेफेस्ट ईटीएफ अगर कुछ है तो वो ये है। निफ्टी के इंडेक्स फंड में अगर आप पैसा लगाएंगे तो भी आप साल का 22% कमा पाएंगे। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या आपका पोर्टफोलियो आपको इससे अच्छा रिटर्न दे रहा है। अगर आप दे रहा है तो यू आर डूइंग गुड, अगर नहीं दे रहा है तो आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कीजिए, बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। ये था थर्ड ईटीएफ। फोर्थ ईटीएफ जो है हमारे लिस्ट में हुआ है एचडीएफसी का निफ्टी स्मॉल 250 ईटीएफ। अगर आप इसके एक साल के रिटर्न को देखेंगे 28%, 3 साल के रिटर्न को देखेंगे तो 85% के आसपास का रिटर्न है। एक साल में 28% है, जबकि ये ऑल टाइम हाई से ये जो ईटीएफ है वो भी 10% के आसपास करेक्ट हुआ है। और ये ईटीएफ है एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप 250 ईटीएफ। जब आप किसी भी डीमैट अकाउंट से इसको आप खरीद सकते हैं, मार्केट में कभी भी आप इसको खरीद सकते हैं। अगर डिप आ रहा हो या फिर ट्रेड करना हो, आप इसमें ट्रेड भी कर सकते हैं। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा म्यूचुअल फंड की तरह आज आप खरीदेंगे और एनएवी आपको 2 दिन के बाद का मिलेगा। अगर मार्केट में सडन डिप आता है तो इस टाइप की ईटीएफ को आप परचेस कर सकते हैं। ये फोर्थ ईटीएफ है हमारी लिस्ट में, एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप 250 ईटीएफ। अगर इसके बारे में बात करें तो एक दिन का अगर आप इसके मोमेंटम को देखेंगे तो 1% के आसपास की रैली थी, और मार्केट में जब रिकवरी आएगा फॉल के बाद तो ये भी वो वैसे ईटीएफ में से है जिसमें रिकवरी आएगा। देखिए मार्केट में जब पैसा आता है तो सबसे पहले लार्ज कैप में आता है, फिर मिड कैप में आता है, स्मॉल कैप में आता है। जब पैसा मार्केट से जा रहा होता है तो सबसे पहले स्मॉल कैप से जाता है, मिड कैप से जाता है, फिर लार्ज कैप से जाता है। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये है हमारा फिफ्थ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है निपॉन का इंडिया ईटीएफ मिड कैप 150। ठीक है, निपॉन इंडिया का मिड कैप 150 का ईटीएफ है। अगर आप इसको देखेंगे ना तो लास्ट दिन में इस पर्टिकुलर ग्राफ के बाद सडन स्पाइक अप आया। ये मिड कैप कंपनी है, राइट। तो लार्ज कैप के बाद जो फ्लो आया था वो आपको मिड कैप में भी देखने को मिला था, जिसके कारण ये जो सडन स्पाइक बना ना, हम आपको कैसे बताएं, लार्ज कैप में जब पैसा आ रहा होता है इनवर्ट तो वो पहले लार्ज कैप में आता है, वहाँ से आता है मिड कैप में, और फिर आता है ये स्मॉल कैप में। जब मार्केट में पैसा घुस रहा होता है, जब मार्केट से पैसा निकल रहा होता है तो स्मॉल कैप से जाता है, फिर मिड कैप से जाता है, फिर लार्ज कैप से जाता है। तो इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा। खैर ये टेक्निकल सी बात हो गई, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फिफ्थ ईटीएफ जो है वो निपॉन इंडिया का ईटीएफ निफ्टी मिड कैप 150 है। ये मिड कैप की 150 कंपनीज का बास्केट है। अगर आप इसके 1 ईयर के रिटर्न को देखेंगे तो 31% के आसपास का रिटर्न है, जिसमें इसके टॉप टू बॉटम को भी डिक्लाइन को भी देखा गया है। 10% का डिक्लाइन अभी भी इसमें है, और वो पोटेंशियल है। ये जो 10% का डिप है ये अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी है, यहाँ से ये पांचों के पांचों ईटीएफ बाउंस बैक करेंगे ही करेंगे। हम आपको स्टॉक का गारंटी नहीं दे सकते हैं, पर ईटीएफ बना ही बाउंस बैक के लिए होता है। इस स्टेटमेंट को जरूर याद रखिएगा। ईटीएफ बना ही होता है वेल्थ जनरेट करने के लिए, और ईटीएफ बना ही होता है बाउंस बैक करने के लिए। तो ईटीएफ इन्वेस्टिंग एक ऐसी बेहतरीन सी टूल है जिससे आप इन्वेस्टमेंट करके बहुत अच्छा खासा वेल्थ बना सकते हैं। खैर आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस। और आपको लगता है कि मुझे किसी भी ईटीएफ म्यूचुअल फंड या शेयर्स के ऊपर डिस्कशन करना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में उसका नाम मेंशन कर दीजिएगा। डेफिनेटली उसके ऊपर हम डेडिकेटेड वीडियो लाने की कोशिश करेंगे अगर वो वर्थ वाइल होगा तो। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, और डू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर विद अदर्स।